वसुंधरा और पराग की झूठी सद्भावना का पर्दाफाश। स्टार प्लस के सीरियल अनुपमा के आने वाले ट्रैक में दिखाया गया है कि अनुपमा को अपने मसाले और चटनी की तस्वीरें मिलती हैं, जिससे पता चलता है कि पंखुड़ी अमेरिका में है, जो राघव की पत्नी से मिलती है। जगतमाता अनुपमा को राघव द्वारा उसके लिए न्याय जीतने के लिए कहा जाता है और वह मामले को फिर से खोलने के लिए वसुंधरा और पराग से भिड़ने का फैसला करती है। अनुपमा कोठारी हाउस पहुंचती है और वसुंधरा और पराग की झूठी साख को उजागर करने का निश्चय करती है। वसुंधरा और पराग मामले को खारिज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनुपमा सच बताने के लिए तैयार है। वह उनके पाखंड को उजागर करना चाहती है, जो हमेशा अनुपमा के पालन पोषण पर उंगली उठाता रहा है। अनुपमा और वसुंधरा पराग के बीच तनाव साफ देखा जा सकता है, क्योंकि अनुपमा अपने रुख पर अड़ी हुई है। वह उनका सामना करने और उनकी असलियत को उजागर करने से नहीं डरती। गौतम अनुपमा और पराग के बीच नाटक और शर्म के खेल का आनंद लेते हुए आग में घी डालने का काम करता हुआ दिखाई देता है। वसुंधरा और पराग की झूठी साख को उजागर करने का अनुपमा का दृढ़ संकल्प न्याय और सत्य की उसकी इच्छा में निहित है। वह उन्हें उनके पाखंड और छल से बचने नहीं देना चाहती। जैसे जैसे टकराव आगे बढ़ता है, अनुपमा की ताकत और साहस स्पष्ट होता जाता है। वसुंधरा और पराग की इस मामले को खारिज करने की कोशिशें बेकार हो जाती हैं, क्योंकि अनुपमा अपने सबूत पेश करती है। उनकी झूठी सद्भावना और पाखंड धीरे धीरे उजागर हो रहा है और वे खुद का बचाव करने में असमर्थ हैं। अनुपमा का आत्मविश्वास और दृढ़ विश्वास अटल है, क्योंकि वह उनकी असली पहचान को उजागर करती है। अनुपमा और वसुंधरा पराग के बीच का ड्रामा उबलने की कगार पर पहुंच जाता है, क्योंकि अनुपमा पीछे हटने से इनकार कर देती है। वह सच्चाई को सामने लाने और न्याय सुनिश्चित करने के लिए दृढ़ संकल्पित है। इस टकराव के परिणाम दूरगामी होंगे और अनुपमा आगे जो भी होगा उसका सामना करने के लिए तैयार है। जैसे जैसे परिस्थितियां सामने आती हैं, अनुपमा के चरित्र की परीक्षा होती है। वसुंधरा और पराग के पाखंड के खिलाफ खड़े होने पर उसकी ताकत, साहस और दृढ़ संकल्प स्पष्ट होता है। नाटक बहुत ही गंभीर है और दांव बहुत ऊंचे हैं, लेकिन अनुपमा अडिग है। वह सच्चाई को उजागर करने और उन लोगों को न्याय दिलाने के मिशन पर है जो इसके हकदार हैं।